अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक और अफसोसनाक दिन है आज अहलियाने लाहौर के लिए कि आज सुबह 10:30 बजे लाहौर शहर जौहर टाउन में धमाके से लरज़ उठा है और अभी मैं यहाँ पर धमाके की जगह पर मौजूद हूँ और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि अब ये इलाका जो है यहाँ पर पुलिस ने इस इलाकों को यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर पुलिस इस इलाकों पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है। लेकिन आप सामने देख सकते हैं कि मुतादिद घरों के टूटे हुए शीशे अभी हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और डेफिनेटली इस वाक़े में कई अफराद जो है अब तक जाँ बहक हो गए हैं और मुतादिद अफराद के यहाँ पर ज़ख्मी होने की इतलात भी मौजूद है। इंतहाई अफसोसनाक दिन, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर और इसी खबर के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक साहब भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इरफान। इरफान, हम समझ सकते हैं कि डेफिनेटली कि वो जो एक वेव थी दहशतगर्दी वाली और सवीर दहशतगर्दी वाली, उसके अंदर तो यहाँ पर खातिर खौफ कमी आई थी, लेकिन जब ऐसे वाक़यात यहाँ पर होते हैं दहशतगर्दी के तो मेरे ख्याल से फिर यकीनन फिर यहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर सवालात और उंगलियाँ उठती हैं। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इसमें हम अगर देखें तो हमें पंजाब पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ये बहुत कहा जाता था कि पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पे पंजाब के अंदर दहशतगर्दी की वेव, इसके ऊपर मुकम्मल तौर पे काबू पा लिया गया है। लेकिन आज का ये अफसोसनाक वाक़या इस बात की दलील है कि जिन चीज़ों को कहा जा रहा था कि ये शायद ख़त्म हो गई हैं, वो ख़त्म नहीं हुई, उसको जड़ से उखाड़ा नहीं जा सका। और उसी का एक शाखसाना था कि आज देखिए जौहर टाउन का ऐसा इलाका जो काफ़ी जो मेन इलाका गुंजानाबाद इलाका है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे रहायशी आबादियाँ हैं, यहाँ पे सेंसिटिव जो इंस्टॉलेशंस हैं, उस एरिया के अंदर इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ। और उसमें ज़्यादा अफसोस इस चीज़ का था कि 11:07 पे इस धमाके का पता चला। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे कवर करने के लिए आए तो कोई भी हमें सीनियर ऑफिसर ऐसा नहीं मिला जो ये बता सके कि आया हुआ क्या। अच्छा इरफान, इसके ऊपर मैं बात भी करना चाह रही हूँ क्योंकि पहले शुरू के 1 घंटे तक ये कयास सराइयाँ भी चलती रही कि आया ये सिलेंडर धमाका था, फिर बाद में ये भी कयास सराइयाँ आई कि ये सुई गैस की लाइन में धमाका हो गया, लेकिन असल वाक़े के मुहर्रकात के ऊपर कोई बात नहीं करता। लेकिन खैर बाद में लेटर ऑन IG पंजाब ने इस वाक़े को दहशतगर्दी कहा। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखें हम लोग जब यहाँ पर इसको कवर करने के लिए आए थे तो क्योंकि लाहौर में ऐसा कोई ब्लास्ट नहीं है जिसको हम लोगों ने उसको कवर ना किया हो। कोई भी ऐसा ब्लास्ट जो है उसके ऊपर जब हम मौके पे पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले ये चीज़ें चेक करते हैं कि आया धमाके की नोयत क्या थी। जब यहाँ पे पहुँचे तो हमें शुरू से ही ये लग रहा था कि ये कोई ब्लास्ट है, जो बम धमाका है। इसको जो कहा जा रहा है कि शायद सुई गैस का जो है वो पाइप फटा है, कुछ सीवरेज पाइप फटा है या कुछ सिलेंडर फटा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आप स्पॉट देखें ना तो स्पॉट पे आपको ऐसे कई एविडेंस जो मिल जाते हैं जो इस चीज़ की चीख कर जो है वो निशानदेही कर रहे होते हैं कि ये ब्लास्ट है। धमाके की जगह के ऊपर देखें 5 से 6 फीट का गड़ा पड़ा हुआ है और उसके साथ जो एक गाड़ी खड़ी है उसमें उस गाड़ी के बारे में ये बताया जा रहा है वो ब्लैक कलर की गाड़ी थी, लेकिन अब उसमें आपको उस गाड़ी के नाम की कोई चीज़ नहीं नज़र आती, सिर्फ आप उसकी चेसी जो है वो भी जली हुई नज़र आती है। उसके पास और भी मोटरसाइकिल्स हैं या रिक्शाज़ हैं और इसके साथ साथ जो ज़ख्मी होते हैं, ज़ख्मी सबसे ज़्यादा जो है वो आपको पॉइंट आउट करते हैं कि ये धमाका है, ये किस चीज़ का धमाका है, क्योंकि उनके जिस्म ज़ख्मी क्या कहते हैं, ज़ख्मियों में आप उनके अगर जो ज़ख्म थे जब हमने इनिशियल तौर पे जाके देखे तो उसमें हमें वो फील हुआ कि इनके बॉल बेरिंग लगे हैं या उस गाड़ी के जो पीसेस थे, क्योंकि वो गाड़ी के पीसेस दूर दूर तक गिरे हैं। आपके पास एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की पार्किंग जो यहाँ से जहाँ पे ये ब्लास्ट हुआ उस जगह से ये 600 मीटर का फासला तकरीबन बनता है। उस जगह के ऊपर जो है उसके आपको पीसेस नज़र आते हैं गाड़ी के। कितने घर अंदर मुनहदम हुए साहब, क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी यहाँ पर अंदर जाने की इजाज़त नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कितने घर अंदर मुतासर हुए हैं? अंदर अगर हम जैसे हमने विज़िट किया तो उसमें जो बहुत ज़्यादा जो मुतासर हुए वो हमें 4 घर नज़र आए। 4 घर जिनकी दीवारें टूट गई, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ये सिर्फ वो 4 घर नहीं थे जिनको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ। इसके साथ साथ अब मैं जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 600 मीटर के फासले के ऊपर हॉस्पिटल है
इसके पास शोरूम है, इसके पास और फ्लैट्स हैं, जो लोग रह रहे हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, उनके शीशे टूटे। अच्छा जी, अभी कुछ मज़ीद लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और मेरे कैमरामैन मिराज अगर आपको दिखा सके धमाके की शिद्दत के हवाले से भी हम लोग यहाँ बात करें कि धमाके की शिद्दत यहाँ पर इतनी ज़्यादा थी कि शीशे जो हैं यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं। ना सिर्फ इस जगह के बल्कि 600 मीटर तक का जो रेडियस है इस इलाके में, वो 600 मीटर तक का रेडियस जो है यहाँ पर मुतासर हुआ है। मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनका इसी सड़क के ऊपर जो है यहाँ पर गाड़ियों का शोरूम भी है। इनसे ज़रा हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि इन्होंने सुबह जो है यहाँ पर क्या वाक़या देखा। जी वालेकुम जी। सर ये बताइएगा क्या नाम है आपका? आमिर शरीफ मेरा नाम है। अच्छा। मेरा सामने शोरूम है गाड़ियों का, कार जोन के नाम से। तो सुबह जब ये वाक़या हुआ तो ऐसे लग रहा था ज़मीन लर्ज गई है। हमारी पूरी मार्केट में ऑलमोस्ट मार्केट से बैक एंड पे भी जितनी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, सब के शीशे टूट चुके हैं और बहुत हैवी लॉस हुआ है। अभी हम ज़ारा जी की जाते के लिए पूरी मार्केट में जा रहे थे और ऑलमोस्ट हर शोरूम पे नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का खास शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ। बच्चे महफूज हैं, काम करने वाले हमारे सब सेफ हैं। गाड़ियाँ ऑलमोस्ट कुछ जो नज़दीक शोरूम की ज़्यादा डैमेज हुई हैं, हमारे शोरूम पे भी गाड़ियाँ डैमेज हुई हैं। अच्छा, गाड़ियाँ भी डैमेज हुई हैं? विंड स्क्रीन ऑलमोस्ट 70% गाड़ियों की टूट चुकी हैं। ऑलमोस्ट तमाम शोरूम के लिहाज से बिल्कुल मुकम्मल तौर पर डैमेज हो गई हैं या पार्शली डैमेज हुई हैं। विंड स्क्रीन टूटी हैं, फ्रंट की, कुछ बैक की, और कुछ गाड़ियाँ ऐसी जिनके ऊपर बिल्डिंग के शीशे गिर गए हैं, वो ज़्यादा डैमेज हुआ है। उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है। उन पर बिल्डिंग के शीशे ऊपर से गिरे हैं, उनकी छत डैमेज हुई है, डिग्गी मोस्टली डैमेज हुई गाड़ियों की। अच्छा, ये मुझे बताइएगा। चलिए ठीक है, देखिए माली नुकसान तो किसी तौर पे कवर हो ही जाता है, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आज ये जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है लाहौर शहर में, कैसे देखते हैं आप इस वाक़े को? क्योंकि हम ये देखते हैं कि गुज़िश्ता कई अरसे से ये वाक़या थमे हुए थे, शहरी सुकून का सांस ले रहे थे, आराम से रहे थे, लेकिन इस किस्म के वाक़यात की वजह से एक मरतबा फिर से लाहौर शहर में बिलखसूस खौफ हरास की फ़ज़ा हम देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे बात आप सही फरमा रही हैं कि लाहौर में स्पेशली पूरे पाकिस्तान में पिछले एक साल से मुकम्मल अमन देख रहे हैं। लाहौर में कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, बहुत अमन में हम ताजर लोग बड़े सुकून से थे। लेकिन अभी जो इस मार्केट में वाक़या पेश आया, ये बहुत ज़्यादा दिल खराश वाक़या है और ओवरऑल मार्केट में देखें 100 का आलम आपको नज़र आ रहा है। हम लोग दिली तौर पे इस पर रंजीदा है। आप मौजूद थे यहाँ पर जब धमाके की आवाज़ आई? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मौजूद था, लेकिन ऐसे महसूस हुआ है जैसे कोई बादल गिर गया है। अच्छा। इतना लर्जा खेज़ धमाका था और दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ें सुनाई दी, क्योंकि मुझे फ़ौरन फ़ोन आना शुरू हो गया था, यार हमारी साइड पे एक धमाका हुआ है तो इसका पता करें। जब पता किया तो ये इसके साथ ही हमारे साथ अपोजिट पे हमारा शोरूम है कार जोन के नाम से। तो हमारे दफ्तरों के तमाम शीशे और गाड़ियों का तकरीबन 50% डैमेज हुआ है। डर खौफ महसूस कर रहे हैं सर? इतना डर खौफ जो पिछले 2 साल से नहीं था, अब शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं मार्केट में सन्नाटा छाया हुआ है। मार्केट में कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो अफसरदा ना हो। तो आप खुद भी देख लें, अपनी आंखों से देखें। अच्छा जी, अभी भी आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पीछे मिराज अगर आपको दिखाएं कि यहाँ पर वो बिल्डिंग भी मौजूद है जो कि उसके साथ ही यहाँ पर मुतासर हुई है। मुतादिद शीशे यहाँ पर गिरे हुए हैं और ज़ाहिर बात है इससे हम यहाँ पर नुकसान का अंदाज़ा लगा सकते हैं और इसी से जो है हम यहाँ पर जो है धमाके की शिद्दत का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये धमाका यहाँ पर कितनी शिद्दत का था। जैसे कि भी हमें जो है हमारे रिपोर्टर इरफान मलिक बता रहे थे कि धमाके की जगह पर 5 से 6 फुट गहरा गड्ढा यहाँ पर पड़ गया है। लेकिन मेरे साथ अभी यहाँ पर काम करने वाले एक सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद है जो कि धमाके के वक्त इसी मकाम पर मौजूद थे। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शबीर भाई, क्या देखा, क्या सुना, क्या महसूस किया आपने? 10:30 बजे तक अब वाक़या है। तकरीबन मैं अंदर ही था तो बच्चे भी थे इधर। जब से इधर से आवाज़ आई है कि ज़ोर से और शीशे टूट फूट, जो बच्चे थे शोर मचा दिया। बच्चों को तो कोई छोटे छोटे माड़ी मोटी लगी हैं, ज़्यादा इतनी नहीं लगी हैं। बाकायदा कोई नुकसान जानी नहीं हुआ। वैसे कोई छोटे छोटे माड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ थी मैम, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। हाँ जी ठीक है। और अभी कितना नुकसान हुआ है? अभी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो शीशे है, जो जितनी स्क्रीनें हैं सब टूट गई हैं। हाँ जी, बहुत नुकसान हुआ है अंदर, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। और धमाके के फौरी बाद जो है यहाँ पर डीसी लाहौर ने भी विज़िट किया, यहाँ पर आईजी पंजाब ने भी यहाँ पर विज़िट किया। आईजी पंजाब का यहाँ पर क्या कहना था वो भी आपको यहाँ पर दिखाते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ रहेगा। टेररिस्ट एक्टिविटी हुई है उसमें जाहिर बात है बैरूनी हाथ होता है। हम ये साबित करेंगे
कि ये जितना उन लोगों ने, दुश्मनों ने जो हमें नुकसान पहुंचाया है, हम इस काबिल है कि हम उसका मुकाबला करें और हम उन लोगों को पकड़े। साथ ही साथ में फैमिलीज के साथ जिनके करीबी प्यार करने वाले जो इसमें शहीद हुए हैं या जो जख्मी है, हम उनके साथ हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उनके साथ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और अभी हम लोग उस जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं जहां पर जो है आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतअद्दिद अफराद अब तक जो है यहाँ पर ज़ख्मी हैं, कुछ लोग यहाँ पर जान बहक भी हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी जो है यहाँ पर स्पॉट के ऊपर काफ़ी यहाँ पर रश लगा हुआ है। एक जो सबसे अहम पॉइंट वो ये है कि तकरीबन 9000 की नफरी मौजूद है इस टाइम लाहौर पुलिस में, जो कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में यहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जबकि मजमूई तौर पर 33,000 पुलिस एहलकार यहाँ पर डिप्लॉयड है। तकरीबन लाहौर शहर की 1.25 करोड़ की आबादी को यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, और उन 33,000 में से तकरीबन 2,000 पुलिस एहलकार जो है वो यहाँ पर VIP ड्यूटीज़ के ऊपर यहाँ पर डिप्लॉयड होते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे जो है अभी इस टाइम यहाँ पर सेफ सिटी के कैमरास भी मौजूद हैं और लगता यूँ है कि सेफ सिटी के कैमरास जो है यहाँ पर ईद चलानिंग करने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। अभी हमने जब थोड़ी सी मालूमात की सेफ सिटी के कैमरास के हवाले से तो हमें ये पता चला कि तकरीबन 8,000 सेफ सिटी के कैमरास इस टाइम पूरे लाहौर शहर में मौजूद है, जिसमें से सबसे बढ़कर इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि 8,000 में से 30% कैमरे, तकरीबन 2,000 या 2,25,000 कैमरे इस टाइम यहाँ लाहौर शहर में बंद पड़े हैं, जो कि यहाँ पर एक मेजर सिक्योरिटी लैप्स है। इस पूरे मामले पर एक खातून जो कि यहाँ पर ऐनी शाहिद भी थी, उन्होंने यहाँ पर एक बयान भी दिया था। वो बयान पहले आप सुने, फिर ज़रा वापस आते हैं। मेरे बच्चे को कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है, उस गरीब मजदूर को भी नहीं उन्होंने देखा। हुआ क्या? इधर मोटरसाइकिल में 3 दफा इधर चक्कर लगा के गई हूँ, किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा। मोटरसाइकिल के अंदर एकदम जब हम इधर से इंटर हुए, इधर से मोटरसाइकिल फटी है। वो बंदा खुद मोटरसाइकिल के सामने खड़ी करके, वो सामने गाड़ी किस लिए खड़ी की हुई है? ये सेफ्टी करने के लिए ये लोग हैं, ये कोई किसी की सिर्फ चुगते मार सकते हैं। अच्छा जी, हमारे साथ अभी प्रोग्राम में मियाँ सलीम साहब भी हैं, जो कि PP 167 से टिकट होल्डर है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है आज का, क्या कहते हैं आप? बहुत अफसोसनाक वाक़या है जी। इसमें 2 डेथ हो गई हैं। मैं सुबह चक्कर लगा के गया था, उस वक्त इतनी एजेंसी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा एजेंसी आई हुई हैं। लेकिन वो कहते हैं कि काफ़ी हम अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल देखेंगे कि वो कहते हैं जी अपना ज़ख्मियों की तादाद 16 के करीब है। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे वाक़यात से जो है मज़ीद खौफ व हरास फैलता है लोगों में? क्यों जी, ये सारा इलाका भी हमारा, मलक परवेज़ साहब के ये MNA है, मैं इधर से MPA का उम्मीदवार था, तो ये है कि वो सारे बहुत ज़्यादा खौफ और रासत फैला हुआ है। तो ये चाहिए इंतज़ामिया को इसका तदारक करना और आइंदा के लिए भी ये ऐसा वाक़या ना हो। अच्छा जी, अभी हम लोग प्रोग्राम के इस हिस्से में सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, और जैसे कि हमने आपको प्रोग्राम के पहले भी दिखाया कि लाहौर शहर में जो अक्सर जो सेफ सिटी के जो कैमरास हैं वो जो है यहाँ पर ख़राब नज़र आते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, ज़रा इनसे ज़रा यहाँ बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, लगता यूँ है कि सेफ सिटी के जो कैमरे हैं बेशक वो अच्छा काम भी करते होंगे, लेकिन मौजूदा उसमें तो ये लगता है कि सेफ सिटी के कैमरा सिर्फ यहाँ पर ईद चलान भेजने के अलावा और कोई काम नहीं करते। क्या कहते हैं आप? देखिए जी, इसी तरह ही है कि ये जो मार्केट के हालात है और ये जो नज़र आ रहा है कि सेफ सिटी के कैमरे ई चलान ही सिर्फ भेज रहे हैं, इतनी मार्केट में सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये जो इस तरह साने हुआ है, इसका सेफ अगर हो, सही प्रॉपर काम कर रहे हो तो सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा इसका। तो क्योंकि सर बात ये नहीं, देखिए इतना ये मेन इलाका है, इतनी ये मेन सड़क है, यहाँ से कोई शख्स अंदर आता है, बेशक अगर हम ये नहीं कह सकते क्योंकि कहना बड़ा कब्ज़ वक्त है कि धमाका या खुदकुश था, ये धमाका अल्लाह न करे या फिर कोई प्लांटेड धमाका था, लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि बड़ा सिक्योरिटी लैब्स तो है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे जी शोरूम्स हैं, बैंक्स हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई जो है ना सिक्योरिटी होनी चाहिए। हर तरफ कैमरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनका काम यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, और ये जो है ना इसकी तरफ गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। चलते हैं कि कैमरे? जी यहाँ पे भी ये देखें, वो सामने लगे हुए कैमरे चल रहे हैं।
जी ये तो नहीं पता चल रहा कि नज़र तो आते हैं, हाँ। चलान तो आ रहे हैं, लेकिन बाकी इनका वर्किंग का कोई आइडिया नहीं। आप क्या कहते हैं, आप इनकी बात से एग्री करते हैं कि बात तो यहाँ सही है कि चलान तो धड़ाधड़ यहाँ पर आते हैं ई चलान के, लेकिन जब मामला आता है कोई सिक्योरिटी चेक कर देगा तब क्या हो जाता है? सिक्योरिटी तो इधर है ही कोई नहीं, कभी किसी की देखी है आपने होती हुई? जी वीआईपी हजरात, वीआईपी के अलावा किसी की सिक्योरिटी नहीं है, नो सिक्योरिटी हेयर, वी आर नॉट सेफ हेयर। नहीं लेकिन देखिए इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, बम धमाके के जो वाक़यात होते हैं, ये तो चले से शाज़ो नादिर होते हैं और इनको भी कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होने चाहिए। लेकिन चले जब हो जाते हैं उसके बाद फिर आप कैसे देखते हैं सिक्योरिटी के मामला को? सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, मज़ीद फर्दर इस पर वर्क होना चाहिए ताकि लोगों को, जो आम लोग हैं वो तो कम से कम सेफ़ हों, जो वीवीआईपी हैं वो सेफ़ हैं, बाकी लोग जो हैं वो पिस रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, पूरा हर लिहाज से आवाम को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। इतना नुकसानात हो गया है लोगों के शोरूम्स का, और शीशे जानी माली नुकसान भी बहुत नुकसानात हुए हैं, शोरूम्स वालों के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं, गाड़ियों के शोरूम्स के बहुत ज़्यादा नुकसान हुए हैं। चले जनाब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद यहाँ गुफ्तगू करते हैं। सेफ सिटी के कैमरास हम आपको अभी दिखा रहे थे कि सेफ सिटी के इसके जो कैमरास है वो कितने यहाँ वर्किंग में हैं, और पहले भी मुतअद्दिद बार हमने कई बार अपने प्रोग्राम्स में इस बात की निशानदेही की है कि सेफ सिटीज़ के अक्सर मकामात पे कैमरे जो हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, लेकिन हुकूमत को शायद ये लगता है कि सेफ सिटी के कैमरा से ई चलान के अलावा और कोई काम यहाँ पर नहीं लिया जा सकता है। अच्छा जी, अभी मेरे साथ प्रोग्राम में वो एनी शाहिद भी मौजूद हैं जिनका घर उस गली की बैक साइड पे मौजूद है जहाँ पर ये धमाका हुआ है, और ज़ाहिर बात है कि सारा वाक़या इन्होंने अपनी आंखों से ही देखा है। इनसे ज़रा हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये सारा वाक़या पेश आया, और जैसे कि भी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से, उसकी भी ज़रा हम यहाँ बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर वैसे तो मुझे पता ये चला है कि यहाँ पर ऑल द टाइम पुलिस की पिकेट लगी होती है, ऐसे ही है? जी। अच्छा ये बताइएगा, पुलिस की पिकेट लगने के बावजूद ये दहशतगर्द उस मुकाम तक पहुँचने में कैसे कामयाब हुए, आपको क्या लगता है? ये इधर गाड़ी आगे जहाँ थे ना, जहाँ आप सही साहब के भी इधर पीछे घर आता है, हाँ। उसके आगे सिक्योरिटी वाले बैठे हुए थे, तो उससे थोड़ा पहले था गाड़ी, कह रहे हैं कोई कह रहा गाड़ी खड़ी हुई थी उसमें था, कोई कह रहा है गैस की पाइपलाइन है, कोई कह रहा है सिलेंडर है। नहीं लेकिन अब तो ये पंजाब पुलिस इस बात को एडमिट कर लिया है कि ये जो है दहशतगर्दी का वाक़या था। ये मुझे बताएगा कि आप उस टाइम कहाँ पर मौजूद थे जब कि धमाका पेश आया? अभी सो के उठा था, घर ही था। अच्छा जी। तो एकदम से 11 बजे का टाइम था और एकदम से बहुत तेज़ आवाज़ आई है, और हमारे भी घर की शीशे टूटे, तो मैं बाहर हैं तो सारे जैसे लोग भाग रहे हैं, 2-3 डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी बाहर, और काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड थे लोग। अच्छा जी। तो आपके, चूँकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं और बाकी लोग भी हमें यहाँ पर यही बात बता रहे हैं कि यहाँ पर धमाके की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो धमाका है ये कई किलोग्राम वज़नी था। उसके बाद आप बताइएगा, धमाका हुआ, आप भी कह रहे थे कि लोग यहाँ पर बाहर आ गए, अफरा तफरी का आलम था, व्हाट वाज नेक्स्ट? उसके बाद रेस्क्यू को फ़ोन किया था, रेस्क्यू भी आने में लेट हुई, लेकिन आ गई थी 10-15 मिनट बाद। उसके बाद पुलिस वाले भी आए आधे घंटे बाद, और अब फिर आपके सामने है। कितना खौफ व हरास सभी लोगों के अंदर आपकी गली में? उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था, और अभी भी लोगों को है कि दोबारा ना होए, क्योंकि अभी तो ये एक हुआ है ना, तो वो कहते हैं इसमें इतना नहीं हुआ तो लोग दोबारा भी हो सकते हैं, इसलिए। और आपकी गली में कितने घर मुतासिर हुए हैं? घर तो जो टूटे हैं वो 3-4 हैं, बाकी शीशे तो काफ़ी टूटे हैं, सारों के टूटे हैं जितने घर हैं। जी। ये सामने सेफ सिटी कैमरास यहाँ लगे हुए हैं, कुछ काम करते हैं यहाँ पर? ये भी लगे हुए, और वो गली में भी लगे हुए कैमरास, गली के स्टार्टिंग में भी, और जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है इस गाड़ी में उसके ऊपर भी लगा हुआ था कैमरा, उसकी रिकॉर्डिंग देखें आती है या नहीं। सेफ सिटी के कैमरास के ऊपर, और सबसे बढ़कर कि यहाँ पर जो पुलिस की नफरी है शहर की आबादी के लिहाज से वो यहाँ बहुत कम है। 33,000 की यहाँ पर टोटल पुलिस की नफरी है, जो कि जिस पे से 9,000 पुलिस एहलकार यहाँ पर थानों में तैनात होते हैं, 2,000 पुलिस एहलकार यहाँ पर VIP सिक्योरिटी के ऊपर यहाँ तैनात होते हैं। तो लाहौर शहर की सिक्योरिटी का यहाँ पर कौन ख्याल करेगा? ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट, और प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ SSP ऑपरेशंस लाहौर नदीम अब्बास साहब भी मौजूद है। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या है जो आज लाहौर में पेश आया है।
क्या कहते हैं आप, क्या कोई पहले से यहाँ पे कोई सिक्योरिटी अलर्ट मौजूद था या नहीं था, या धमाका हो गया तो पता चला? जी, मैं आपको इसमें बताता चलूँ कि बहुत ही अफसोसनाक वाक़या ये आज पेश आया है। तो इसमें जो है अभी इसमें हमारा जो एरिया है इसको पुलिस ने जो है ऑपरेशनल पुलिस ने इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तमाम एविडेंस जो है वो सीटीडी के जो टीम्स हैं वो इसको एविडेंस कलेक्ट कर रही हैं, और एविडेंस कलेक्शन के बाद जो है वो कोई ना कोई इसमें जो है कोई चीज़ सामने आएगी जिसके बारे में फिर एक फ़ाइनल ओपिनियन जो है वो सीटीडी की तरफ से बनाई जाएगी। तो लाहौर पुलिस ने जो है एक तो इधर यहाँ हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑलरेडी भी मौजूद होता है इस गली के अंदर, जहाँ पे हमारा पिकट्स ऑलरेडी मौजूद हैं चारों अतराफ में इस गलियों के अंदर। तो वो जो एक वाक़या जो पेश आया उसमें एक पुलिस का जो जवान था जो पिकट्स पे ऑलरेडी मौजूद था वो भी इसमें जो है वो ज़ख्मी हुआ है। तो वो पुलिस पिकट की वजह से ही जो है वो डैमेज जो है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक पिकेट मौजूद थी तब भी यहाँ पर कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन चले खैर नुकसान तो हो गया। आप क्या समझते सर, क्या पहले से कोई थ्रेट अलर्ट था यहाँ पर धमाके का कि नहीं? जी, जिस तरह आपको पता है कि हमारे ओवरऑल पूरे रीजन के अंदर जो है वो टेररिज्म जो है एक अरसा दराज से जो है एक प्रॉब्लम रहा है हमारा, और काफ़ी इस हद तक जो है तमाम प्रोविंशियल सिटीज़ ने काफ़ी कंट्रोल भी किया है इसको। तो लेकिन फिर भी एक मुसलसल जो है कि ये थ्रेट रहता है। तो उस सूरत हाल के मुताबिक जो है ऑलरेडी यहाँ पे हमारी जो है वो पिकट्स भी मौजूद थी ऑलरेडी, और उन्हीं पिकट्स की वजह से जो है प्रॉब्ली शायद टारगेट जो है अपनी मतलूबा हदफ के ऊपर नहीं पहुँच। सही। अच्छा नदीम साहब, आईजी पंजाब ऑलरेडी जो है इस वाक़े को दहशतगर्दी डिक्लेयर कर चुके हैं, लेकिन सवाल अब यहाँ पर ये पैदा होता है कि आया ये धमाका यहाँ पर खुदकुश था या किसी प्लांटेड डिवाइस के ज़रिए क्या किया गया? अब तक जो इब्तदाई तहकीकात हुई है, बिकॉज आई नो इट्स वेरी अर्ली टू से, लेकिन अब तक जो इब्तदाई जो तहकीकात हुई है उसके अंदर क्या पता चला? जी, जिस तरह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसकी जो है फाइनल जो तरीक़ाकार था जो बेसिकली पूछना चाह रहे हैं कि इसको किस तरीके से किया गया, तो वो तरीक़ाकार जो है वो जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो एक स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है वही इस किस्म के केसेस को जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो अपने जो है इस पर तहकीकात कर रहे हैं। वही फिर इसका जो मॉडस ऑपरेंडाई जो है जो तरीका वारदात है उसको अपना काम मुकम्मल करके वाजे कर सकेंगे। सही। सर ये बताएंगे आप कितने पुलिस एहलकार अब तक ज़ख्मी हुए हैं, उनकी क्या हालत है, फर्दर क्या आगे हो रहा है? जी, हमारे दो पुलिस एहलकार जो हैं वो जिसमें ज़ख्मी हुए थे और हॉस्पिटल में हैं अभी जो है। इसके अलावा 2 शहरी जो हैं वो भी जो है उनकी भी डेथ हुई है, और टोटल हमारे जो ज़ख्मी हैं वो तकरीबन 23 के करीब ज़ख्मी हैं। तो अल्लाह तमाम को जो है वो सेहत कामिला अता फरमाए। और अच्छा सर, लास्ट टाइम जो है धमाका हुआ था वो दाता दरबार के बाहर हुआ था, जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पर भी जो है 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। आपको क्या लगता है कि आज का ये जो धमाका है स्पेसिफिकली इसके पर पुलिस को टारगेट किया गया है या टारगेट कोई और था यहाँ पर? जी, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इन तहकीकात के बाद मज़ीद वाज़े हो जाएंगी, लेकिन जिस तरह पुलिस भी मौजूद है यहाँ पे तो इसका टारगेट यकीनन एक जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स भी ज़रूर हो सकते हैं इसका जो है। तो वो तमाम चीज़ें बट तहकीकात के बाद जो है वो सिक्योरिटी को कितना बीफ अप किया जा रहा है? जी, यकीनन इस हादसे के बाद जो है मज़ीद हमारे तमाम हमने अपनी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, तमाम अपना पेट्रोलिंग प्लान है, तमाम एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो है उसको मज़ीद एक बेहतर तरीके से जो है उसको हम मेंटेन करेंगे इंशाल्लाह। सिक्योरिटी को मज़ीद बीफ अप किया जा रहा है। नदीम अब्बास साहब आपका बहुत शुक्रिया। आइए आगे चलते हैं और आगे चल के थोड़ी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी, अभी हम लोग जो है वकूआ पर मौजूद हैं और ऑफ कोर्स पुलिस ने अभी सारी जगह को यहाँ पर कॉर्डन ऑफ कर दिया है। सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, आईजी पंजाब यहाँ से होकर जा चुके हैं, डीसी लाहौर भी जो है यहाँ से होकर जा चुके हैं, लेकिन मेरे साथ अभी यहाँ पर कुछ बैंक का अमला मौजूद है क्योंकि सुबह 10:30 बजे ये वाक़या पेश आया। तो यहाँ पर इन्होंने कैसे इस वाक़े को फील किया ज़रा यहाँ पर जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर डेफिनेटली हम ये समझ सकते हैं कि धमाके का ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप मुझे ज़रा यहाँ बताना पसंद करेंगे कि क्या ये वाक़या हुआ था कि आपको लग रहा था कि इलाके में कुछ मशकूक किस्म की कुछ सरगर्मियाँ हो रही हैं? नहीं जी, बैंक हमें तो नहीं पता होता कि मशकूक हैं कि नहीं है, हम लोग तो अंदर बैठे होते हैं। बट ब्लास्ट की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आवाज़ बहुत ज़्यादा थी और ट्रॉमा बहुत ज़्यादा था। बट इनिशियली हम जो कुछ कर सकते थे, बाकी गवर्नमेंट ने हमसे बहुत सपोर्ट किया। 1122 को हमने कॉल की, वो फ़ौरन आ गए थे, पुलिस आ गई थी, काफ़ी बेहतर रहा हर चीज़। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो ब्लास्ट की जो जगह है वो बैंक के बिल्कुल बराबर वाली गली में है, बिल्कुल बैक साइड पर है। आप गए थे वहाँ इनिशियली? हम सारे फर्स्ट साइड पे हम लोग सारे इकट्ठे थे यहाँ पे, जो कैजुअल्टीज़ वगैरह जो लोग काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी थे यहाँ पे, तो काफ़ी उनको हमने सपोर्ट जितना कर सकते थे किया। बाकी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें बेहतर हैं, बट जो जिनकी लोगों की ज़ख्मी हुए हैं, जो डैमेज हुए हैं, उसका तो अल्लाह ताला उनको
ठीक है, सेहत दे और ताकत दे। ज़ाहिरी बात है जो इब्तदाई जो यहाँ पर जो तहकीकात हो रही हैं, इब्तदाई जो यहाँ से जो फुटेजेस ली जा रही हैं, CCTV कैमरे यहाँ पर मौजूद हैं, CCTV कैमरास की जो है यहाँ से जो फुटेजेस वगैरह इकट्ठी की जा रही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी यहाँ पर मौजूद हैं। यकीनन एक इंतहाई अफसोसनाक दिन है आज लाहौर की तारीख का। मई 2019 में यहाँ पर धमाका हुआ था दाता दरबार के बाहर, और उसके बाद अब ये धमाका हुआ है। नहायत ही ये कहा जा सकता है कि एक हसास जगह है, हसास मकाम है। अच्छा जी, अभी हमारे साथ प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ ईदी के भी लोग मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं और इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या आंखों देखा हवाल देखा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि वैसे तो हमें पता है कि धमाके की नौयत इंतहाई शदीद थी, हम देख भी रहे हैं कि आसपास के जितने भी जो घर रहे हैं वो उनके शीशे यहाँ बड़े मुतासर हैं और 3 घर जो है यहाँ मुनहदम भी हो गए। ये बताइएगा कितने ज़ख्मी थे, कितने जो है अफराद जान भाग हुए थे, क्या मनाजिर थे स्पॉट के? ये कंट्रोल से हमें कॉल आई तो हम इधर आए हैं, तो 2 बच्चे शदीद जख्मी थे जिनको हमने हॉस्पिटल पे कन्वर्ट कर दिया, उधर शिफ्ट किया है जिना हॉस्पिटल में, और बाकी काफ़ी नुकसान हुआ है। 2-3 गाड़ियाँ हैं वो भी शीशे टूट गए हैं, काफ़ी साथ जो बिल्डिंगें हैं उनके शीशे टूटे हैं, और हमने जो मदद की है हमने कर दी। और अंदर क्या मनाजिर थे, जो कितने मकान अंदर मुनहदम हुए हैं? अंदर 2-3 बिल्डिंगें जो मुतासर हुई हैं। वो कितने % मुतासर हैं? ये 8-10 जो अफराद थे वो ज़ख्मी हो गए थे, शदीद ज़ख्मी जो थे उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। ये मुझे बताइएगा कि बड़े अरसे के बाद लाहौर में इस किस्म का कोई वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का, ज़ाहिर बात हम समझ सकते हैं, बड़ा दुख है, बड़ी तकलीफ़ भी है, लेकिन आप बताएंगे स्पॉट पे जब आप यहाँ पहुँचे तो क्या आंखों देखा, क्या अहवाल था स्पॉट का? लोगों में अफरा तफरी का आलम था और काफ़ी खौफ और राज था लोगों में, और कोई भी जो है ना वो अपनी जगह पे मौजूद नहीं रहा, सब लोग भाग दौड़ में रहे हैं। ज़ख्मी जो थे उनको फौरी तौर पे शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद जो इमदादी कार्रवाइयाँ थी वो की हैं, उसके बाद अभी जो है शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, अभी देखते हैं वो क्या है। शवाहिद अभी इकट्ठे हो रहे हैं और मज़ीद देखते हैं कि मज़ीद की सूरत हाल यहाँ पर कैसे इसको कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अभी इस टाइम जो है यहाँ पर अभी अफरा तफरी यहाँ पर थी और ज़ाहिर बात है लोगों के अंदर यहाँ पर खौफ व हरास था। लेकिन बात जनाब अब ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो कि गुज़िश्ता कई अरसे से हमें यहाँ पर थमे हुए रुके हुए नज़र आ रहे थे, लगता यूँ है कि अल्लाह न करे कि यहाँ पर एक दफ़ा यहाँ पर दोबारा से दहशतगर्दी के वाक़यात में खुदा न खास्ता इजाफ़ा हो सकता है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।